क्या आप जानते हैं, हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे। उनके पास थीं 8 ऐसी दिव्य सिद्धियां जो उन्हें सिर्फ महाबली नहीं बल्कि अलौकिक बनाती थीं। वे चाहे तो सूक्ष्म हो सकते थे, चाहे तो विराट, चाहे तो इतने हल्के कि समुद्र पार कर जाएं, और चाहे तो इतने अडिग कि कोई उन्हें हिला भी न सके। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हनुमान जी ने इन शक्तियों का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया। उन्होंने हर सिद्धि का उपयोग केवल राम कार्य के लिए किया। तो आइए बहुत सरल भाषा में समझते हैं हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां। पहली सिद्धि, अणिमा। अणिमा यानी स्वयं को बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म कर लेना। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने यही किया। वे छुप कर गए, देखा, समझा और सीता माता तक पहुंचे। दूसरी सिद्धि, महिमा। महिमा यानी स्वयं को विराट बना लेना। जब जरूरत पड़ी, हनुमान जी ने ऐसा रूप धारण किया कि शत्रु का साहस ही टूट गया। संदेश साफ है, भक्ति इंसान को छोटा नहीं, बड़ा बनाती है। तीसरी सिद्धि, गरिमा। गरिमा यानी इतना भारी हो जाना कि कोई हिला न सके। यह सिर्फ शरीर का भार नहीं, यह है चरित्र की स्थिरता। रावण की सभा में भी हनुमान जी अडिग रहे। चौथी सिद्धि, लघिमा। लघिमा यानी इतना हल्का हो जाना कि असंभव दूरी भी छोटी लगने लगे। समुद्र पार करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि भारी शरीर नहीं, भारी मन इंसान को रोकता है। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति। प्राप्ति यानी जो दूर है उसे भी पा लेना। सीता माता की खोज और कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंचना, यही प्राप्ति सिद्धि का उदाहरण है। छठी सिद्धि, प्राकाम्य। प्राकाम्य यानी ऐसा संकल्प जो पूरा होकर ही रहे। हनुमान जी का हर संकल्प सफल हुआ क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, सिर्फ सेवा थी। सातवीं सिद्धि, ईशित्व। ईशित्व यानी स्वामी भाव। दूसरों पर नहीं, स्वयं पर नियंत्रण। अपने मन, क्रोध, भय और शक्ति पर अधिकार। आठवीं सिद्धि, वशित्व। वशित्व यानी अपनी शक्ति और इंद्रियों को वश में रखना। हनुमान जी के पास अपार बल था, लेकिन उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। यही उन्हें दिव्य बनाता है। और अब सबसे जरूरी बात, हनुमान जी की सबसे बड़ी सिद्धि इनमें से कोई भी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी सिद्धि थी पूर्ण भक्ति। क्योंकि भक्ति ने ही उनकी शक्ति को दिशा दी, उनके बल को विनम्रता दी और उनके पराक्रम को सेवा में बदल दिया। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी केवल बल के नहीं, बल्कि भक्ति और मर्यादा के सबसे बड़े प्रतीक हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और ऐसी ही और गहरी, सरल और प्रभावशाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।